उससे पहले देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, कितने काइंड सेंस में और क्यों इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, देखते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 काइंड्स होता है, 3 डिग्रीज होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आप जानते हैं इसको डेफिनेटली। ठीक है, हर एक डिग्री दूसरे से बड़ा होता है, जैसे कि पॉजिटिव से ऊपर कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से ऊपर सुपरलेटिव। ठीक है, और सुपरलेटिव से हाईएस्ट डिग्री है, मतलब अगर किसी का तारीफ कर रहे हैं या बुराई भी कर रहे हैं तो उससे ऊपर जा सकते नहीं है। देखिए कि सबसे अगर किसी को बेहतर बोले तो बेस्ट कहेंगे। अब बेस्टेस्ट कोई वर्ड नहीं होता है, मोर बेस्ट कोई वर्ड नहीं होता, बेस्ट मतलब खत्म हो गया। और अगर बुराई किसी कह रहे हैं तो वर्स्ट कहेंगे, उससे वर्स्ट से और हायर डिग्री कोई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये एक डिग्री, हर एक डिग्री दूसरे से अप है। पॉजिटिव उस डिग्री को कहते हैं जो कि कॉमनली सबके अंदर पाया जाता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री या बेस फॉर्म। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो 2 पार्ट ऑफ स्पीच पे बेस्ड होता है, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। ठीक है, इसके बाद ही बताऊंगा कि दोनों पे क्यों है आखिर, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, तो अब एडजेक्टिव और एडवर्ब का जो बेस फॉर्म है उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। मतलब बिना किसी कोई भी क्या नाम है दूसरा सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड किए बगैर, आमतौर पे सफिक्स ऐड होता है, प्रीफिक्स ऐड होता है, सफिक्स ऐड किए बगैर जो बेस फॉर्म है एडवर्ब या एडजेक्टिव का उसे कहते हैं हम पॉजिटिव। और ये ऐसा डिग्री है जो सब में पाया जाता है, कॉमन डिग्री उसको बोलते हैं। जैसे कि क्लास में सब बच्चे गुड हैं, ठीक है, तो कॉमन है। ठीक है, और उसमें से कुछ बच्चे होंगे जो गुड में से जो बेटर होंगे, जो उससे बेहतर होंगे, और एक होगा जो सबसे बेस्ट होगा, जो हमेशा फर्स्ट आता हो क्लास में। ठीक है, तो जो इससे ऊपर डिग्री होगा वो होगा कंपैरेटिव, जहाँ खास करके 2, जैसे कि अरुण है, अरुण बेहतर है वरुण से। ठीक है, सो ये या फिर उससे कमतर है। ठीक है, तो यहाँ कंपैरिजन करते हैं हम लोग, एक को बेहतर या एक को उससे कमतर बताते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे आप यहाँ मैं वर्ड दिखाऊंगा, एक साथ ही मैंने लिखा, इसलिए लिखा है एक ही वर्ड का अलग अलग डिग्री बनाया है। और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, जो कि किसी भी कंपैरिजन का हाईएस्ट लेवल है। मतलब आप उससे किसी को कंपेयर बेहतर नहीं कर सकते। मतलब हर बच्चे गुड है क्लास में, कुछ बच्चे क्या होंगे, बेटर होंगे, और एक बच्चा या 2 बच्चा जो क्लास में क्या होगा, बेस्ट होगा। आमतौर पर तो बेस्ट एक ही होगा क्योंकि फर्स्ट एक ही क्लास में आते हैं। इत्तेफाक से कभी हुआ तो 2 बच्चे एक साथ फर्स्ट आ गए, वरना एक ही बच्चा जो है वो फर्स्ट आता है, वो हो गया बेस्ट। सो इस तरह से क्या होता है, डिग्रीज चेंज होते हैं। ठीक है, तो आप समझिए एक लोअर डिग्री, उससे एक हायर और सबसे हाईएस्ट डिग्री, 3 डिग्री है। ठीक है, तीनों का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन जब हम इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तो हमें हाईएस्ट डिग्री से लोअर डिग्री में लाएंगे लेकिन मीनिंग चेंज नहीं करेंगे। तो हमें फॉर्मेशन सीखना होगा इसी तरह कि कैसे मुमकिन है कि एक बच्चा जो बेस्ट है मैं उसके लिए गुड वर्ड यूज कर रहा हूं, जबकि गुड लोअर के लिए आता है, जो सब होते हैं, गुड सब है, गुड के ऊपर बेटर, बेटर के ऊपर बेस्ट। तो मैं जो बच्चा बेस्ट है मैं उसके लिए गुड वर्ड भी यूज करूंगा लेकिन मीनिंग भी चेंज नहीं करूंगा, उसे बेस्ट प्रूफ करूंगा लेकिन गुड वर्ड से, उस तरह बेटर वर्ड से। सो हमें वो सीखना है कि कैसे एक डिग्री को दूसरे में चेंज करें बिना मीनिंग को चेंज किए बगैर। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ देखिए, फिलहाल फर्स्ट समझते हैं ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप ऑलरेडी जानते हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। मैंने डिफरेंट काइंड्स जितने भी यूज किया जाता है बनाने में कंपैरेटिव डिग्री, मैंने उसे यूज़ किया है। गुड, बेटर, बेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, देखिए इसमें आई लगा, हैप्पीएस्ट, ब्रेवली ये एडवर्ब है। ठीक है, मोर ब्रेवली, मोस्ट ब्रेवली, और ये लिटिल, लेस, लीस्ट। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। जैसे तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स है, आप डेफिनेटली जानते हैं इस एग्जाम्पल्स को क्योंकि ये बचपन की से पढ़ने वाली चीज़। हमारा मेन टॉपिक ये पढ़ना नहीं है, मेन टॉपिक पढ़ना है इंटरचेंज करना, लेकिन क्योंकि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एक टॉपिक है तो ज़रूरी है जो है हम समझते चले इसके ऊपर। ठीक है, तो होपफुली आप समझ गए हैं कि पॉजिटिव, उसके ऊपर कंपैरेटिव, उसके ऊपर सुपरलेटिव। ठीक है, और सुपरलेटिव के लिए ज़रूरी होता है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दिया है, 2 नाम दिया हुआ है, तो फिर उसमें सुपरलेटिव नहीं बनेगा। सुपरलेटिव में कम से कम ज़रूरत है कि 3 ऑब्जेक्ट हो, ताकि तीनों में से एक बेहतर हो, सबसे बेस्ट हो। ठीक है, या फिर पूरा होल कम्युनिटी, मैंने लिखा भी है, 1 पर्सन और थिंग इज कंपेयर टू द होल ऑफ इट्स कम्युनिटी। ठीक है, पूरा होल कम्युनिटी से फॉर एग्जाम्पल चीता, चीता से फास्टेस्ट कोई एनिमल नहीं है, तो चीता से पूरे एनिमल कम्युनिटी को कंपेयर कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या सुपरलेटिव काम करता है। लेकिन अगर 2 एनिमल ऑलरेडी दिया हुआ है, एक जगह टाइगर दिया है, फिर एक जगह लायन दिया है, तो यहाँ पे हम लोग वी कैन नॉट गो टू सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी 2 ऑब्जेक्ट ही है, सिर्फ 2 है। अगर 2 है तो हम उसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे और पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, पर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। सुपरलेटिव के लिए कम से कम जरूरी है क्या, कि 3 ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं।
ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके फर्दर क्या समझ में आता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या है कि ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 2 ही टॉपिक पे आता है, मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब। मतलब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो बनाते हैं वो या तो एडजेक्टिव का होगा या तो वो एडवर्ब का होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर नहीं कोई ऐसा डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे पोजीशन में आ जाए या फिर वर्ब में आ जाए या फिर नाउन में आ जाए, नो। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का काम सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव में आना है या फिर एडवर्ब में आना है, इसी दो में आ सकता है और किसी में नहीं। क्यों ऐसा, तो ये समझते हैं, लेकिन पहले समझते हैं क्या कि एडजेक्टिव है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे क्या किया है, दोनों में से तीनों डिग्री बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ देखिए एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे टॉलर वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने कूल वर्ड, यहाँ पे मैंने फास्टेस्ट यूज़ किया है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया कंपैरेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है जो डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहा है। इसी तरह एडवर्ब में भी किया जाता है, इसी तरह एडवर्ब में भी हुआ करता है। जैसे कि आप देखेंगे मैंने ये हार्ड वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है फास्टर, फिर यहाँ पे यूज़ किया है मैंने सिंसियरली, ठीक है। यहाँ पे समझें कैसे कि कब ये एडवर्ब का काम कर रहा है, कब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर एडवर्ब होगा तो डेफिनेटली वर्ब के साथ आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने सब जगह वर्ब्स यूज़ किया है। एडवर्ब्स होगा तो डेफिनेटली वर्ब्स के साथ होगा, वो तो वर्ब्स को डिस्क्राइब करेगा। और एडजेक्टिव होगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। सैम टॉलर है, ऊटी कूल है, चीता फास्टेस्ट। अब यहाँ देखिए स्मिथ हार्ड नहीं है, वर्क हार्ड है। अब यहाँ देखिए फास्टर क्या है, रन फास्टर है, एग्नीस फास्टर नहीं है, दौड़ना तेज है, ठीक है। तो तरह यहाँ पे बिहेव सिंसियरली है। तो ये आपके समझने के लिए आसानी होगी कि कब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कब ये एडवर्ब का काम कर रहा है। जब वर्ब के साथ आएगा, मतलब जब मेन वर्ब तो यहाँ भी लगा हुआ है इज ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। जब मेन एक्शन वर्ब के साथ आएगा तो वो डेफिनेटली जो वर्ड कंपेयर हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हार्ड यहाँ पे फास्टर है, सिंसियरली यहाँ मोर सिंसियरली यूज़ किया मैंने, तो ये क्या काम करेगा एज एन एडवर्ब, ठीक है। तो याद रखना है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन 2 होता है, एक एडवर्ब में और एक एडजेक्टिव में। यूँ तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का 3 काइंड्स है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में डिग्री ऑफ कंपैरिजन 2 काइंड में आता है, वो है एडजेक्टिव में और एडवर्ब्स में, ठीक है। अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि एडजेक्टिव्स में और एडवर्ब्स में क्यों आखिर जो है सिर्फ उन दोनों में ही क्यों डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और किसी में क्यों नहीं है, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए तो ये समझना हमें क्या है, हमें समझना क्या है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन वो एडजेक्टिव में और एडवर्ब में ही क्यों आता है। तो मैंने यहाँ रीजंस लिखा है, आप देखेंगे समझेंगे कि ये रीजंस क्या है, क्यों आखिर एडवर्ब और एडजेक्टिव में ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। 3 डिग्रीज होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, उसके ऊपर क्यों ऐसा होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्वालिटीज ऑफ नाउन्स और वर्ब्स आर शोन। एक्चुअली क्या होता है कि आप देखेंगे एडजेक्टिव में नाउन का क्वालिटीज और एडवर्ब में क्या है, खास करके वर्ब का क्वालिटीज बताया जाता है, ठीक है। तो जब जहाँ क्वालिटीज बताया जाता होगा, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटीज जो है वो कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, ठीक है। क्वालिटीज हमेशा एक जैसा नहीं होता है। अब किसी को हम अच्छा बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सभी अच्छा हो, कोई उससे बेहतर होगा, कोई उससे बेहतर होगा, कोई उससे बेहतर होगा, ठीक है। तो इस तरह क्या हो रहा है, क्वालिटीज डिफर हो रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है क्वालिटीज में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और थिंग टू थिंग। डेफिनेटली हर एक इंसान जैसा नहीं होता है, हर इंसान के अंदर सेम सलाहियत नहीं होती है, या हर इंसान सिर्फ बुरा है तो बुरा, तो ऐसा भी नहीं है। तो हर चीज़ में चेंजेस है, क्वालिटीज हमेशा डिफरेंट हुआ करता है। तो क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब क्वालिटी ही बताता है और किसी में क्वालिटी बताया नहीं जाता है। नाउन या वर्ब या प्रपोजिशन या कंजंक्शन या इंटरजेक्शन आप बात करें, इन सब में कोई क्वालिटीज डिफाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। इसलिए जो है या उन सब में डिग्रीज नहीं पाया जाता है, डिग्रीज सिर्फ इन दोनों में पाया जाता है। ऐसे क्वालिटीज क्या क्या होता है, कॉमन टू ऑल, सब में पाया जाता है सेम। सम ग्रेड हायर, कुछ जो है और उससे अबव जा रहा है ना, और कुछ है अबव ऑल जो सबसे ऊपर हो। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ किस में होता है, जहाँ पे आप किसी का क्वालिटीज पाते हैं। तो वो क्वालिटीज का काम सिर्फ 2 ही पार्ट यूज करता है, वो है एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसीलिए हम जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन 2 टॉपिक का ही पढ़ते हैं और किसी का नहीं पढ़ते। ये मुझे बताना था, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा बहुत और समझते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, फिर चलते हैं उसके ऊपर कैसे इंटरचेंज किया जाएगा। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3 जो कि फॉर्मेशन के ऊपर है। मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मेशन लिया है, एक है सिंगल सिलेबल, दूसरा है मोर देन 1 सिलेबल और तीसरा है इर्रेगुलर। तो पहले देखते हैं सिंगल सिलेबल के ऊपर क्या है। सिंगल सिलेबल मतलब उस वर्ड को कहते हैं जो एक बार में ही आपके मुंह में आ जाए और आप उसके लिए जबान को तोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल टॉल, मैंने कहा टॉल, गुड, बैड,
अब देखिए 2 बार आप जबान तोड़ दे रहे हैं, एक बार में बैड खत्म हो गया, टॉल खत्म हो गया, उसको कहते हैं सिंगल सिलेबल। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने सिंगल सिलेबल का अगर कंपैरेटिव बनता है तो वो दो तरह बनता है, एक ER दूसरा IER से। ठीक है, तो ER में से टॉलर, स्मार्टर, बिगर, गेयर, और IER से हैप्पियर, बिजियर, अगलियर, ईजियर। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ER, यहाँ पे ER जिस जगह एक्चुअली इसका मेन बेस फॉर्म क्या होता है, अब यहाँ देखिए हैप्पी का बेस फॉर्म क्या है, हैप्पियर का बेस फॉर्म है हैप्पी, ठीक है ना। बिजियर का बेस फॉर्म क्या है, बिजी। अगले का बेस फॉर्म क्या है, अगली। तो आप ये समझ जाइए कि जो क्या नाम है Y जिसमें लग रहा है उस सब में I एक्स्ट्रा लगाया, अदरवाइज सब में क्या लगाते हैं हम, ER लगाते हैं। सिंगल सिलेबल में खास करके कंपैरेटिव में ER ही लगाया जाता है। जिसमें Y आ गया, जिस वर्ड में Y आ गया उसमें हम लोग Y के जगह Y को रिमूव करके I लगाते हैं और साथ में ER ऐड करते हैं, ER ऐड करते ही है। ठीक है, Y के जगह I लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हैप्पियर, Y हट के ER लग गया। अदरवाइज HAPP सेम है, हमने ER लगाना था, यहाँ भी लगाना था सेम जगह, सिर्फ I लग गया Y हट करके। तो ये ध्यान रखना है, कंपैरेटिव में क्या लगेगा, ER, किसमें, जब हम सिंगल सिलेबल का वर्ड बना रहे हैं। और उसी तरह जब जाएंगे सुपरलेटिव में तो उसमें EST सब में लगता है, एकदम कंपल्सरी EST। ठीक है, जब EST में भी दो, कंपैरेटिव में सुपरलेटिव में दो होता है, एक EST एक IEST। वही चीज जहां पे जिस वर्ड में Y, जिस वर्ड का एंडिंग Y से होगा उसमें I लगा के EST लगा देंगे, लेकिन EST लगाना कंपलसरी है। जैसे कि आप ये देखें, ये हो गया टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट, बिगेस्ट, गेस्ट। यहाँ पे भी देखिए हैप्पीएस्ट, EST लगा। यहाँ पे देखिए बिजीएस्ट, यहाँ पे देखिए अगलीएस्ट, अगलीएस्ट, यहाँ पे ईजीएस्ट, EST लगेगा। Y के साथ Y की जगह पे I लगाएंगे और वहां पे EST लगा देंगे। तो ये तो है सिंगल सिलेबल। ER मेन क्या है, ER EST, ER EST। जब Y होगा तो IER IEST लगा देंगे। ये है सिंगल सिलेबल का फंडा। ठीक है, इस तरह में देखेंगे मोर देन वन सिलेबल क्या होता है और उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आप पहले याद रखें क्या, सिंगल सिलेबल मतलब समझ लीजिए आप एडजेक्टिव में मोर देन समझ लीजिए 80% वर्ड जो है वो सिंगल सिलेबल का ही होता है। इस ज्यादातर आपको ER और EST लगाना है या फिर IER और IEST लगाना है अगर Y रहेगा तो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मोर देन वन सिलेबल में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए पॉइंट नंबर 2, मोर देन वन सिलेबल। मोर देन वन सिलेबल उस वर्ड को कहते हैं जहां पे आपकी जबान बार बार, फॉर एग्जांपल टूट जाए, जैसे कि मैं कह रहा हूं ब्यूटीफुल, 3 बार हुआ ब्यूटीफुल। अब देखिए इंटेलिजेंट 4 बार हुआ, आप देखिए डिवाइड हुआ ना, इंटेलिजेंट। ठीक है, तो लेकिन अगर जब मैं कह रहा था गुड, खत्म हो जा रहा था। अब हम कहते हैं गुड, नहीं कहते गुड, फिनिश हो गया। उस तरह अगर मैं कहूं फास्ट, तो फास्ट क्या हो गया, एक बार में खत्म हो गया। ठीक है, तो जो एक बार में ही आपकी ज़बान बिना एक बार में टूट जाए, एक बार में खत्म हो जाए अल्फ़ाबेट, जहां आप और दोबारा फिर से ज़बान को नहीं खोले बोलने के लिए, उसे कहते हैं सिंगल सिलेबल। तो यहाँ पे क्या है, मोर देन वन सिलेबल। तो इसमें क्या होता है, हम लोग कंपैरेटिव के लिए मोर वर्ड का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव में हम लोग मोस्ट वर्ड लगाते हैं। अगर आप वर्ड पढ़ रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा पर ज़बान को तोड़ रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे आप मोर और मोस्ट वर्ड यूज़ करेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आई होप समझ आपको आ गया। ये है इरेगुलर फॉर्म। अब इरेगुलर फॉर्म का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई भी फॉर्मेशन जो है एक तरह से नहीं कि इसमें ER लगा दिया, ये EST लगा दिया या मोर लगा दिया या मोस्ट लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, इसमें आमतौर पर आप देखेंगे सभी वर्ड सिंगल सिलेबल है। इरेगुलर में सभी वर्ड सिंगल सिलेबल है। इरेगुलर में आपको कभी भी क्या नाम है, मोर देन वन सिलेबल नहीं मिलने वाला है। इरेगुलर में सिंगल सिलेबल ही होगा। ठीक है, नाउ अब देखिए आप, जैसे कि बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच या मेनी दोनों का मोर या मोस्ट। तो ये एक्चुअली ये लर्न करने की, कंप्लीटली लर्न करने की चीज़ है। डोंट वरी, मैंने जो है क्या नाम है वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में ऑलरेडी बहुत सारा लिस्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन दे दिया है। आप वहाँ से जाकर के आप लिंक को खोल के आप वर्ड्स देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, उसे लर्न कर सकते हैं और उससे हेल्प से आप समझ सकते हैं कैसे करके वर्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और साथ में बहुत सारा क्या नाम है इरेगुलर फॉर्म वाला जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन उसे लर्न भी कर सकते हैं आप उस जगह से। ठीक है,